बाइकआउट तो छोड़िए, बाइकआउट इज़ ए स्मॉल वर्ड। मेरे हिसाब से ना अगले दिन से इस फिल्म पे ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए कि एक फिल्म तो छोड़ो, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ना देखें। एक बात बोलो, ये आदि पुरुष हमारे साथ एक होता है धोखा देना और एक होता है क्राइम करना। इन लोगों ने क्राइम किया। हमारी आस्था का केंद्र है भगवान राम। भगवान राम से एक हमारी आस्था है। आज दिखा रहा था, मैंने डाटा देखा, डेट आदि पुरुष हैज़ वर्न अराउंड 140 करोड़ या 135 करोड़ समथिंग। तो एक बात बता रहा हूँ, ये किस कारण से अर्न किया? हमारे आस्था के कारण। जो हम लोगों ने बजरंगबली को आगे सीट पे दिखा के जो लोग फोटो डाल के स्टेटस दे रहे हैं ना, आज वो लोग भी उसको बाइकआउट के लिए बोल रहे हैं कि भगवान राम सीता जी का अपहरण होते हुए देखते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वो राम है जो इंद्र का बेटा का नाम जयंत है। जयंत ने एक बार माता सीता को छेड़ दिया था तो तिनके से उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाकर इंद्र के बेटे को मार दिया था, दोहरा दिया था उनको, मतलब वो तो माफ़ी मांग के माफ़ हुआ। अब सोचो वो राम असहाय होकर देख रहे हैं। दूसरा चीज़ आप ये देखो कि राम जी जंगल में जा रहे हैं तो सबरी खुद उनके पास आ रही है। गलतियाँ देखो आप, इतना घटिया मजाक बना लो। अब एक और चीज़ देखो, पूरे फिल्म में सबसे बड़ी बात है भाई साहब, नोटिस कीजिएगा, पूरे फिल्म में आदि पुरुष में एक बार भी जय श्री राम नहीं बोला गया है। पूरे आदि पुरुष में राघव करके एक बार भी भगवान राम का नाम नहीं लिया गया है। एक और चीज़ देखो, जितनी देर में हनुमान जी लंका से वहाँ जाकर संजीवनी बूटी लाते हैं, उससे पहले उतना देर तो उनको जड़ी बूटी बनाने में टाइम लग जाता है। उससे कम टाइम वो लेके आ जाते हैं। आप बनाओ फिल्में धार्मिक, आप पैसा कमाओ, हम देखेंगे, लेकिन आप आस्था का जो मजाक बना के जो क्रिमिनल एक्टिविटी किए हो, ये वन ऑफ द डेंजरस थिंग इन लोगों ने किया है। मैं कल रात को मेरे आंख में आंसू आ गया, मैं इतना भरा हुआ था कि इन लोगों ने किया क्या है। अपमान है ये। बोलता है ना, एक डायलॉग मारा था मनोज मुस्तफिर में कि मेरी माता को कैसे कोई टच कर सकता है बुद्धू आदमी। माता सीता वो छाया सीता हैं। अग्निदेव को उन्होंने पहले, लोग अग्नि परीक्षा का भी मजाक उड़ाता है। लिटरली आई एम सेइंग, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, आई हैव स्टडीड टू मच अबाउट द वैदिक सिस्टम एंड द इंडियन सिस्टम। और जो भी ये हिस्ट्री है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, लिखा गया है कि जो लोग अपने आप को ये बताते हैं ना कि माता सीता का अग्नि परीक्षा हो गया, अग्नि परीक्षा, व्हाट इज अग्नि परीक्षा, जाकर इतने दूर से अपनी पत्नी को कोई ला रहा है, वो अग्नि परीक्षा लेगा प्रॉपरली। अग्निदेव को उन्होंने समर्पण किया था, वही अग्नि से बाहर निकली थी सीता, अग्नि ने ले लिया। बाइकआउट तो छोड़िए, बाइकआउट इज़ ए स्मॉल वर्ड। मेरे हिसाब से ना अगले दिन से इस फिल्म पे ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए कि एक फिल्म तो छोड़ो, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ना देखें। सबसे पहली बात ये है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक बात बोलो, ये आदि पुरुष हमारे साथ एक होता है धोखा देना और एक होता है क्राइम करना। इन लोगों ने क्राइम किया। हमारी आस्था का केंद्र है भगवान राम। भगवान राम से एक हमारी आस्था है। आज दिखा रहा था, मैंने डाटा देखा, डेट आदि पुरुष हैज़ वर्न अराउंड 140 करोड़ या 135 करोड़ समथिंग। तो एक बात बता रहा हूँ, ये किस कारण से अर्न किया? हमारे आस्था के कारण। जो हम लोगों ने बजरंगबली को आगे सीट पे दिखा के जो लोग फोटो डाल के स्टेटस दे रहे हैं ना, आज वो लोग भी उसको बाइकआउट के लिए बोल रहे हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि भगवान राम, एक तो पहली बात सोने की लंका काले की लंका दिखा दी। दूसरी चीज़ आप दिखाते हो किसी के पास मुकुट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में आप वाइकिंग्स फिल्म दिखा रहे हो। दूसरी चीज़ ये सोचो कि भगवान राम सीता जी का अपहरण होते हुए देखते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वो राम है जो इंद्र का बेटा का नाम जयंत है। जयंत ने एक बार माता सीता को छेड़ दिया था तो तिनके से उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाकर इंद्र के बेटे को मार दिया था, दोहरा दिया था उनको, मतलब वो तो माफ़ी मांग के माफ़ हुआ। अब सोचो वो राम असहाय होकर देख रहे हैं। दूसरा चीज़ आप ये देखो कि राम जी जंगल में जा रहे हैं तो सबरी खुद उनके पास आ रही है। गलतियाँ देखो आप, इतना घटिया मजाक बना लो। अब एक और चीज़ देखो, पूरे फिल्म में सबसे बड़ी बात है भाई साहब, नोटिस कीजिएगा, पूरे फिल्म में आदि पुरुष में एक बार भी जय श्री राम नहीं बोला गया है। पूरे आदि पुरुष में राघव करके एक बार भी भगवान राम का नाम नहीं लिया गया है। एक और चीज़ देखो, जितनी देर में हनुमान जी लंका से वहाँ जाकर संजीवनी बूटी लाते हैं, उससे पहले उतना देर तो उनको जड़ी बूटी बनाने में टाइम लग जाता है। उससे कम टाइम वो लेके आ जाते हैं। लंका को क्रॉस करते हैं ना, उनको वो दिखते हैं क्या, ना लंकिनी दिखती है, ना सिंह की दिखती है, ना सूरसा दिखती है। किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। हनुमान जी सीधे उड़े अशोक वाटिका के जंगल में गाछ पे लटक गए। अब उसके बाद हनुमान जी आते हैं तो सीता माता ने उनसे 1 महीने का टाइम मांगा था, तब वो जाकर बताते तो आते ना। हनुमान जी एंट्री कर रहे हैं, उससे पहले राम जी समुद्र तट पे खड़े हैं। क्या आप दिखाना चाहते हो? 10 साल के बच्चे से भी आप रामायण पूछिएगा ना तो इनसे ज़्यादा बेटर बना देगा। ये लोग एक्चुअली में दे ऑल हैड डिड अ क्राइम। ये भक्ति, ये फिल्म नहीं बनाए हैं, इन्होंने क्राइम किया। इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। बड़े भावुक हो रहे थे कि बजरंगबली के लिए एक सीट छोड़ेंगे। जिन लोगों ने बजरंगबली का फोटो डाला था ना सिनेमा हॉल ने, विद इन फिल्म देखने के बाद डिलीट किया, वो अपमान है, वो कलंक है। और एक और, हिंदुओं के ऊपर हम लोगों के साथ मजाक किया। 3 दिन तक ये फिल्म चलेगी। मंडे से इनको औकात पता चल जाएगी और अगले बार डायरेक्टर देख के लोग फिल्म देखेंगे। मैं कोई पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा वो नहीं हूँ। मैं जस्ट आई एम गिविंग माय व्यू टू नॉर्मल पब्लिक की तरह। और एक और चीज़ आप सोचो, राम जी के अस्तित्व में रावण फाइटा फाइटी कर रहा है। जो राम
रावण को चैलेंज किए थे कि एक कदम मेरा पीछे नहीं उठा सकता, उसको आप पटक रहे हो। इंद्रजीत को फ्लैश बना दिए हो कि वो फ्लैश की तरह स्पीड भाग रहा है। इंद्रजीत वो क्या नाम, कुंभिका की कौन सी देवी की पूजा करते टाइम लक्ष्मण जी ने मारा था ना। अंगद का सीन दिखाया ना, वो दिखा हनुमान जी का छवि खराब करने के लिए उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, तेरे बाप का ये वो। दूसरी बात में वो देखो, आप बनाओ फिल्में धार्मिक, आप पैसा कमाओ, हम देखेंगे, लेकिन आप आस्था का जो मजाक बना के जो क्रिमिनल एक्टिविटी किए हो, ये वन ऑफ द डेंजरस थिंग इन लोगों ने किया है। मैं कल रात को मेरे आंख में आंसू आ गया, मैं इतना भरा हुआ था कि इन लोगों ने किया क्या है, अपमान है ये। करेक्टली लिखा गया है, देखो भगवान विष्णु है, साधारण मनुष्य की तरह जी रहे हैं। एक गीता में श्लोक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो भगवान कृष्ण ने बोला था, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचनम ना नवाब्दम वाब्दम्यम वर्चय कर्मणे। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने बताया कि मतलब कि संसार में ऐसा भी कुछ नहीं है जो मैं करना चाहूँ ना कर सकूँ। फिर भी देखो पार्थ, मैं आया हूँ, कर्म कर रहा हूँ, कर्म की प्रधानता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल एज ए सुप्रीम गॉड लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु होते हुए धरती पे साधारण मनुष्यों की तरह चल रहे हैं। वो चाहते तो रावण को एक तीर में मार सकते थे, लेकिन साधारण मनुष्य की तरह चल के खोज के लाए, तब वो राम कहलाते हैं। और उसको तुम चमगादड़ पे लाकर उस सीता को किडनैप कर रहे हो, और वो भी हाथ प्रॉपर। देखिए, लोग बोलता है ना, एक डायलॉग मारा था मनोज मुस्तफीर में कि मेरी माता को कैसे कोई टच कर सकता है बुद्धू आदमी। माता सीता वो छाया सीता है, अग्निदेव को उन्होंने पहले, लोग अग्नि परीक्षा का भी मजाक उड़ाता है। लिटरली आई एम सेइंग, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, आई हैव स्टडीड टू मच अबाउट द वैदिक सिस्टम एंड द इंडियन सिस्टम। और जो भी ये हिस्ट्री है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, लिखा गया है कि जो लोग अपने आप को ये बताते हैं ना कि माता सीता का अग्नि परीक्षा हो गया, अग्नि परीक्षा, व्हाट इज अग्नि परीक्षा, जाकर इतने दूर से अपनी पत्नी को कोई ला रहा है, वो अग्नि परीक्षा लेगा प्रॉपरली। अग्निदेव को उन्होंने समर्पण किया था, वही अग्नि से बाहर निकली थी सीता, अग्नि ने ले लिया। और दूसरी बात, अग्नि परीक्षा का सिर्फ न समाज में हिंदू धर्म का मजाक बनाने के लिए करते हैं कि कृष्ण दुपट्टा खींचते थे औरतों का, 16,100 पत्नियां थी। ये विडंबना युद्ध का ये है कि थोड़ा बहुत, जिस दिन हिंदू 10% भी जानने लगा वैदिक सिस्टम और इसके बारे में ना, कल से वो हर जगह जवाब देना। आप जवाब इसलिए नहीं दे सकते तो यू आर नथिंग, पढ़ ही नहीं रहे उस चीज़ के बारे में। कौन मेरे से काउंटर अटैक करेगा? लेट्स हैव अ डिबेट, बुलाओ आप किसी को, मेरे को गलत साबित करके दिखाओ, क्योंकि मैं पक्ष के साथ बढ़ूंगा। अब लोग पूछ देगा, भाई साहब इतना बकवास कर रहे हो, 10 श्लोक सुना दो। ठीक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, बट येट आई नो द हिस्ट्री ना। और 100 करोड़ की आस्था को अगर आप झूठ साबित करना चाहते हो तो झूठे आप हो, हमारी आस्था नहीं है। हमें डर है हिंदू होने पे तो है, मैं कोई नहीं है, मैं 3-4 सालों में सीखा हूँ ये सब चीज़ें। जैसे कोई स्टेटस डालो लोग ज्ञान देने लगे, जैसे समर्थन करो हिंदू का गाली देने लगे। तो मैं बोला क्यों दे रहे हैं, तो मैं जानने के लिए प्रेरित हुआ, और जाना तो ऐसा जाना हूँ कि मेरे घर वाले मना कर दिए कि इस सब जगहों में मत जाना। आफ्टर 4 ईयर्स बाद मैं इस जगह पे आया हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने यूथ मीडिया टीवी को कश्मीर पे बोला था, उस पर 40 की 50 लाख लोगों ने देखा था, तो मेरे घर वालों तक पहुँच गया था, तो उन्होंने मुझे मना किया था लिटरली, दैट नो न्यूज़ डिबेट, नो टीवी डिबेट। उसके बाद मैं भरा रहता हूँ, लेकिन यही है ना, बोलेंगे तो लोग सोचेंगे एग्रेसिव बात कर रहा, ऑफेंसिव बात कर रहा है, लेकिन याद रखो सच करवाई होता है। और टसन के साथ ही बोल सकते हैं, रामायण ये पूरा ना थप्पड़ है हम लोगों के मुंह पे, क्या बनाए हो आदि पुरुष। और क्या वो रावण, उसके बाद एक एक शुरू से अंत तक तो गलती है। आपको आप दिखाना था तो दिखाते, सीता स्वयंवर दिखाते, आप सीता स्वयंवर दिखाते कि कैसे धनुष लिप्त किए। आप ईसाइयों की तरह कपड़ा पहना के राम जी को एक सीन दिखा रहे हो, मजाक इतना। पता है, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम दैट दे ऑल आई डिड। भगवान विष्णु साधारण मनुष्य जी रहे हैं। जो लोग सीता माता को कोई फूल सी कली या राम को कोई फूल सा राजा समझ रहे हैं, ये बात मत भूले, श्रापों के कारण आए, श्रापों के कारण जिंदगी श्राप भरी जी है। और मनुष्य भगवान होते हुए भी मनुष्य के जीवन जी रहे हैं। जो सीता धनुष उठा सकती है एक हाथ से, सीता माता, वो सीता को रावण खींच के ले जाएगा। वो तो सब माया थी, वो तो होना था, सबको फिक्स था। और जो फिक्स चीज़ है, देखो हिंदू सिस्टम में ऐसा है ना कि हर चीज़ का फैक्ट और प्रूफ मिलेगा। अब कोई पूछ देगा भैया श्लोक संख्या बताओ, वैदिक कौन सा ग्रंथ में लिखा। देखो भाई, मेरे को इतना टू डीप नहीं जाना है। मेरी आस्था, मैं जानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मेरी आस्था को कोई हर्ट नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने कहा है कि सबका धर्म वास्तविक होता है, और मेरा धर्म मेरा वास्तविक है, और मैं मानता हूँ तो मेरा मानता हूँ। तुम जो है नहीं उसको मान सकते हो, तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, और हमारे जो सामने खड़े हैं उनको मैं मान ले तो गलत हो जाए। ये एक्चुअली में ना हमारे मुंह पे तमाचा है, हमें सीख मिला है कि लो ज़्यादा। एक्चुअली पता है, वो दिखाए हैं कि तुम जिनको जितना मानते हो ना, तुमको ऐसा घुमा के थप्पड़ मारेंगे ना कि तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। 3 दिन तो एडवांस बुकिंग है, बट फ्रॉम मंडे दे विल फेस दैट थिंग। अ लार्ज स्ट्राइक, मैसिव स्ट्राइक इज गोइंग ऑन, ये क्या नाम है आपका, ट्विटर एंड ऑल द ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लोगों का गुस्सा क्यों है? क्योंकि तुमने हमें जो प्रॉमिस किया, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम 300-500 रुपये देते हैं, हम नहीं देते, हम किसी मंदिर में जाकर दे देते, किसी गरीब को दे देते, लेकिन साला तुम लोगों ने हमें सिनेमा हॉल में बैठा कर, मैं 2:30 बजे फिल्म देख के आया हूँ, आंख में आंसू आ गया। ये क्या मजाक। आराम जी से वो ऐसे लड़ रहा है जैसे 5वीं क्लास के बच्चे लड़े। अरे तुम नारायण को मार दोगे,
रावण महान होगा, लेकिन उसका चरित्र क्या था? स्त्री और मोह, और वेदवती का श्राप भी तो था उसको। कैसे छूता तो मर जाता, 100 टुकड़े हो जाते सिर के। लोग बोलते हैं रावण इतना, देखो ब्राह्मण और राक्षसी का पुत्र था, दोनों था, लेकिन एक बात बताओ, लोग बोलते हैं रावण इतना महान था कि उसने सीता के बिना परमिशन टच नहीं किया। अरे टच क्या नहीं किया? वेदवती का श्राप था कि तू जैसे ही किसी औरत को बिना उसके परमिशन से टच करेगा तेरे 100 के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो फटी थी इसलिए टच नहीं करता था। और सीता को एक कहानी ऐसी भी है, वाल्मीकि ने 3 रामायण लिखी है। एक लिखे हैं वाल्मीकि रामायण, डेट कंटेन 24,000 श्लोक। एक उन्होंने लिखा है अद्भुत रामायण, एक लिखा है उन्होंने आनंद रामायण। अब मैं आपको बताता हूँ, मे बी यू विल नॉट गेट अ प्रूफ व्हाट आई एम सेइंग कि ये कहाँ से बोल रहा है, किससे बोल रहा है, बट मैंने जहाँ तक सुना है इसके बारे में आप लोग खोजना कि एक काकभूषणी थे, उन्होंने फ्यूचर पास्ट में जाकर वो देख लेते थे। तो ही हैव वॉच 14 टाइम्स रामायण एंड 18 टाइम्स महाभारत। तो टाइम ट्रेवलर, आज मार्बल बताते हैं कि टाइम ट्रेवलर मल्टीवर्स है, हमारे यहाँ तो लाखों साल पहले थे। और दूसरी चीज़, रामायण में जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, डेट कंटेन 24,000 श्लोक। और आपको बता दूं, ये 24,000 श्लोक वाल्मीकि ने सिर्फ इनके लिए दिया है, मनुष्यों के लिए दिया है। अपार्ट फ्रॉम माई नॉलेज एंड वाट एवर आई गेन टू स्टडी, मतलब कहीं से सोर्स एक प्रतीक करके हैं, वो बुक लिखते हैं, उन्होंने बताया है कि एक बार ये तीनों वेद व्यास, वाल्मीकि और काकभूषणी गए ब्रह्मा के पास, अकॉर्डिंग टू आवर वैदिक हिंदू कल्चर, पूछे कि रामायण में कितने श्लोक है, क्या है। तो लिटरली उन्होंने बोला था कि टोटल प्रॉपर रामायण, अब देखना ये आप लोगों को हाइपोथेटिकल लगे या मे बी साउंड में रॉन्ग, मेरे से प्रूफ मत मांगना, बट मैंने इतना पता किया है कि तो ओरिजिनल रामायण में 100 करोड़ श्लोक्स हैं, 100 करोड़, आउट ऑफ विच ह्यूमंस को 24,000 दिया गया। और फिर पूछा गया तो बाकी कहाँ गए? तो कुछ ब्रह्मलोक में, कुछ शिवलोक में, कुछ धरातल पे, कुछ पाताल लोक कुलवारे ने ले लिया। अब इंसान, अब एक विडंबना देखो, देखना यहाँ पॉइंट में फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। कोई बोलता है राम जी ने 50 साल की उम्र में आए, मान लो एक टाइम के लिए उत्तरकांड पे मैं विश्वास भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया था कि इनको भी अपनी एक दिन पत्नी से विदा होना पड़ेगा, तो सीता त्याग हुआ, चलो मान लिया। राम जी क्या धरती पे 11,000 साल तक जिंदा रहे थे? तो राम जी 50 साल की उम्र में रावण को मार के आ गए, तो 10,950 साल क्या किए? खाली बैठे हुए थे क्या? कुछ नहीं किए। उसका प्रमाण कहाँ है? ढूंढो। तो सिर्फ क्या होता है, 50-50 साल करते रहते हो। पूरा करेक्ट नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए। वही 10,950 सालों की कांड को गुप्त रखा गया, अपार्ट फ्रॉम बिहाइंड रोल, उसको मनुष्यों के लिए नहीं दिया गया। अब आई एम नॉट अ समथिंग दैट ऋषि मुनि और सेंट दैट आई एम ट्राइंग। साल के इतिहास को 3 घंटे में व्यक्त करना कितना आसान? इतना जल्दी जल्दी क्यों दिखा रहा था? 2 पार्ट में बना था। रामानंद सागर सर, मैं बता रहा हूँ ना, सॉरी, इससे अच्छा 2-3 पार्ट में दिखाता। मैं क्यों दिखाया? इतना जल्दी था, ऐसी स्पीड में बढ़ा रहे, सबरी खुद बैर लेकर आ रही है। अबे राम जी खुद गए थे ढूंढते हुए, जटायु से बात ही नहीं की है। हाँ, ये एक्चुअली पता है, ये पता है क्या? एक्चुअली में ना 2 टाइप की अंधभक्ति होती है, मैं बताता हूँ। लोग बोलते हैं ना, अब देखना ये रखना है चीज़ लोगों को दिखाने के लिए। लोग बोलते हैं ना हिंदू तो अंधभक्त है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंधभक्ति? अंधभक्ति इज अ पार्ट ऑफ डिवोशन और डेडिकेशन टुवर्ड द गॉड, इन विच भक्त हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। ब्लाइंड का मतलब समझो, मान लो कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, कोई भी भगवान है, हम उनको कंबल उड़ाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हमें पता है ये नहीं खाएंगे, हमें पता है भगवान नहीं खाएंगे, बट हम क्यों करते हैं? पंखा चला के रख देते हैं। एक हमारी आस्था है, आस्था ऐसी परिकाष्ठा ऊंचे लेवल पे चला जाता है कि हम उन मूर्तियों में उनके रूप को धारण समझने लगते हैं, और इतने प्यार से हम उनको मानते हैं कि उनमें हम उनको सजीव रूप में देखने लगते हैं। इसको लोग आस्था, अंधभक्ति कहता है। अंधभक्ति ये होता है कि आप किसी चीज़ को मान रहे हो, उसका ना छोर है ना पता है, ब्लाइंडली यू आर सपोर्टिंग दैट थिंग। क्यों? क्योंकि बोला गया है। क्यों बोला गया है? पता करो, हमारे में बोला गया है तो पता करो। लोग सोचते हैं ना कि राम जी तो अभी जन्म लिए हैं, तो इसी युग में देखो। अरे हिंदू वैदिक सिस्टम में लाखों करोड़ों साल से चीज़ें चली आती हैं, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। सपोज ही हैज किल्ड बाली, अगर हाइड करके जंगल से मारे तो कृष्ण रूप में जरा से भी तो मरे। मैं बताऊं, ये मूवी ना उन सारे हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है ना, जो अपने आप को बहुत हम लोग बनते हैं ना कि हम भक्त हैं, ये वो है, भगवान को मानते हैं। हमें इनके ऊपर केस करना चाहिए, मास रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि ऐसी फिल्म कोई बनाने से पहले 5 बार रूह कांप जाए।